डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, ताकि हम मार्क्स के अनुसार ही हम तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें। हम पहले जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन, इस तरह से 2 क्वेश्चंस इसमें मैट्रिक्स वाले टॉपिक में आते हैं। मैट्रिक्स के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपको कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्लेनेशन करने के लिए पहले आपको रो और कॉलम को बताना पड़ेगा। व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। रो, जैसे कि हम क्लास में बैठते हैं, आप क्लास में जब बैठते हो कभी भी तो रो वाइज बैठते हो। रो का मतलब यह है कि क्षैतिज में अगर हम किसी चीज़ को व्यवस्थित करें तो वह रो होती है। कॉलम, जैसे हम प्रेयर्स वगैरह में खड़े होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो हम कॉलम वाइज बैठते हैं, यानी वर्टिकल। अगर हम किसी भी चीज़ को वर्टिकल रूप में अगर व्यवस्थित करेंगे तो वह फिर हमारा कॉलम होगा। तो रो इसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, कॉलम इसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो हमें पंक्ति और स्तंभ, यानी अगर किन्हीं भी चीज को अगर हम क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करें, आड़ी जिसे हम बोलते हैं देसी में, अगर आड़ी रूप में हम उसे व्यवस्थित करेंगे तो वह रो होगी। और अगर उन्हीं चीज को हम वर्टिकल रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो स्तंभ होगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो ये है कि पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं या राशियों की आयताकार व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं या राशियों की आयताकार व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, जैसे ए, बी, इस तरह से हम मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स में जो राशियां या जो संख्याएं होती है वो मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो मैट्रिक्स को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स को A=, बड़े ब्रैकेट में भी अगर हम संख्याओं राशियों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करें तब भी वो मैट्रिक्स ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, आपने या संख्याओं राशियों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स को हम छोटे ब्रैकेट्स में भी व्यक्त कर सकते हैं, यह भी मैट्रिक्स का सिंबल हुआ। मैट्रिक्स को हम डबल बॉन्ड में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को व्यक्त करने के आपके पास 3 तरीके हैं। अगर अब राशियों के समूह को बड़े कोष्टक में व्यक्त करोगे तब भी वो मैट्रिक्स ही होगी। अगर छोटे ब्रैकेट में अगर आप उसे व्यक्त करोगे तब भी वो मैट्रिक्स होगी। और अगर डबल बॉन्ड में आप व्यक्त करोगे तब भी मैट्रिक्स ही होगी। हम यहाँ पे 12th में जनरली ज़्यादातर बड़े कोष्टक में ही राशियों के समूह को व्यक्त करेंगे, तो ये मैट्रिक्स होगी। अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स आपने व्यक्त करी, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये तो रो है, यहाँ पे ये दोनों रो है। क्षैतिज रूप में जो आपने संख्याओं को लिखा वो किसके रूप में लिखा? रो के रूप में। अगर आपने ऊर्ध्वाधर रूप में आप इसे लिख रहे हो, ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉलम हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स जैसे आपने ये राशियां लिखी, मान लो मैट्रिक्स में 1 2 3 4 2 4 6, ये आपने आयताकार व्यवस्था है आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स की, इसे हमने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त कर दिया।
आप यहां देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स को हमने बड़े कोष्टक में व्यक्त किया, कैपिटल अक्षर ए से हमने इसे व्यक्त किया। अब आप यहां देख रहे होंगे कि जैसे पहली रो है इसलिए इसे R1 बोलते हैं, ये दूसरी रो है तो यह R2 होगी। आपकी क्षैतिज रूप में जो पंक्तियां हैं, पहली नंबर है इसलिए उसे R1 व्यक्त करते हैं, दूसरा नंबर है उसे हम R2 व्यक्त किया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कॉलम, ये पहला कॉलम है इसलिए इसे C1 व्यक्त करेंगे, ये दूसरा कॉलम है इसे C2 व्यक्त करेंगे और तीसरा कॉलम है इसलिए इसे C3 व्यक्त करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट आता ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्रम, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपकी, यही मैट्रिक्स है आपकी, यहां आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इससे इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। यहां पे जो आपके मैट्रिक्स है इसको इस तरह से सिंबल से हम व्यक्त भी कर सकते हैं, AIJ, ये हमारा जनरल सिंबल होता है और इसका ऑर्डर दिया आपने 2 × 3, इसे हम बोलते हैं 2/3 भी बोल सकते हैं, 2 × 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने 6 लिख दिया तो फिर हम पता नहीं पड़ेगा हमें कि यहाँ पे इसमें रो कितनी और कॉलम कितनी है, क्योंकि जो पहली संख्या है इसकी वो रो को डिनोटेशन करती है और जो दूसरी संख्या है वह कॉलम को डिनोटेशन करती है। 2/3 भी बोल सकते हैं, 2 × 3 भी बोल सकते हैं, 2 × 3 भी बोल सकते हैं। यह मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। जनरली जो मैट्रिक्स में पहली संख्या है इस ऑर्डर में ये पंक्ति को दर्शाती है और दूसरी संख्या कॉलम को दर्शाती है। अब जैसे हमने मैट्रिक्स लिखी, मान लो ये A = ये मैट्रिक्स, इसको अगर हम जनरल रूप में कैसे डिनोटेशन करते हैं, जैसे यहां पहला एलिमेंट है इसे लिखते हैं A11, यहां दूसरा लिखेंगे A12, अगर यहां लिखा तो A21, A22। आप देख रहे होंगे A के नीचे मैंने 11 लिखा, ये पहला नंबर प्रीफिक्स और ये दूसरा सफिक्स, जिसे हम बोलते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। ये पहला नंबर जो होता है ये पंक्ति के नंबर को दर्शाता है और ये जो दूसरा नंबर होता है ये स्तंभ के नंबर को दर्शाता है। A11 का मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A12 का मतलब यही होगा कि ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, यानी A12 1 आपके पंक्ति को दर्शा रहा है और 2 आपके किसको दर्शा रहा है, स्तंभ को दर्शा रहा है। यानी आपका जो पूर्व लग्न है वो 1 है, 1 का मतलब ये पहली पंक्ति है और ये 2 आपका क्या है, दूसरा स्तंभ है। A21 का मतलब होगा ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A22 का मतलब ये होगा ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो जब कभी भी अगर हम मैट्रिक्स को इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, सपोज आर एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 2 3 6 7 8। अब मैंने अगर आपसे बोला कि यहां पे A11 का मान कितना है, A11 का मतलब यह होगा कि यहां पे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है। तो आप देखोगे ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये आपका तीसरा कॉलम है। A11 का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 1 है, इसलिए A11 का मान क्या होगा, आपके 1 होगा। आपसे बोला जा सकता है A23 कितना होगा, तो आप ये देखोगे कि ये दूसरी पंक्ति और तीसरी स्तंभ का अवयव आपको देखना पड़ेगा। दूसरी पंक्ति आप देख रहे होंगे, ये दूसरी पंक्ति है और तीसरी स्तंभ, यानी ये A23 का मान यहाँ पे आपके कितना होगा, 8 होगा।
अगर मैंने आपसे यहां पे A32 पूछ लिया, आप देख रहे होंगे यहां पे A32 मौजूद नहीं होगा, क्योंकि A32 का मतलब यह होगा कि ये तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव है। यहां पे हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में तीसरी पंक्ति ही नहीं है, तो यहां A32 का मान कुछ भी नहीं होगा। अगर आपसे मान लो A23 पूछ लिया, A22 ले ले, सॉरी A23 तो अपन ने पहले ले चुके, A22 का मतलब यह है कि आपके यहां पे ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो आप पंक्ति नंबर गिनिएगा, दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ आपके यह होगा, तो A22 का मान यहां पे कितना होगा, 7 होगा। तो हम ये जान जाए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें बना के दी जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि यहां पे कौन सा अवयव की पोजीशन क्या है। इसे अगर हम जनरल रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं मैट्रिक्स को, तो जनरल रूप में मैट्रिक्स जो हमारी होती है वो इस तरह से होती है। यहां A11 ये आपका A12 आएगा, ये आपका A13 आएगा, ये आपका A14 आएगा। इस तरह से अगर आगे आगे आप जाते जाएंगे तो आप यहां पे A1J भी दे सकते हैं आप आगे, और आप आगे से A1N भी दे सकते हैं। A1N का मतलब यह होगा ये पहली पंक्ति और Nवे स्तंभ का अवयव होगा। इसके बाद आप नीचे देंगे A21, A22, A23, A24, ये आपके A2J हो जाएगा और ये आपके A2N हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप ऐसे देते जाएंगे तो इधर की तरफ अगर आप आएंगे तो ये AM1 का मतलब ये है कि Mवी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। यहां आप जाएंगे आगे AM2 आएगा, ये आपके AM3 आएगा, ये आपके AM4 आएगा, ये आपके AMJ आएगा और ये आपके AMN आएगा। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगी, यानी कितनी भी बड़ी कैसी भी मैट्रिक्स हो अगर उसको हम जनरल रूप में व्यक्त करते हैं तो इसी तरह से हम करेंगे। ये भी इधर नीचे आएगा, ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा और ये भी इधर चलेगा। आप यहां देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर M into N, M/N है। M/N का मतलब ये हुआ कि यहां पे इस मैट्रिक्स में M तो रो है और N कॉलम है। मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं इसी को डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशंस आती है आपके। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें रो और कॉलम में जाना पड़ेगा। रो और कॉलम यानी पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित राशियों या संख्याओं की आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा कॉपी में, बोल रहा हूं मैं। पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित राशियों या संख्याओं की आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया जाता है, यानी मैट्रिक्स को व्यक्त करने का सिंबल हमारा है अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल अक्षर है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स में इन राशियों और संख्याओं को मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स को व्यक्त करने के मैंने 3 तरीके बताए थे आपको। राशि और संख्याओं को बड़े कोष्ठक में भी व्यक्त कर सकते हैं, छोटे कोष्ठक में भी व्यक्त कर सकते हैं और हम डबल बॉन्ड में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि मैट्रिक्स का क्रम क्या है। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स को मैंने 3/2 लिखा, 3/2 का मतलब यह है कि उसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। यानी आपके जो मैट्रिक्स के ऑर्डर में जो पहली संख्या है वह उस मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है
और जो दूसरी संख्या है वो आपके मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। अगर मैट्रिक्स के अवयवों को हम जनरल रूप में लिखें तो ये जो जनरल हमारा सिंबल है, हमेशा मैट्रिक्स के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे मैट्रिक्स का पूरी मैट्रिक्स को तो कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया जाता है, और जब एलिमेंट्स जो होते हैं उसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। लेकिन इसके नीचे हमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना पड़ता है, इससे हमें पता पड़ जाता है कि इस अवयव का स्थान क्या है। 821 जैसे अगर मैंने लिखा, 821 का मतलब यह होगा कि यह अवयव दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इसे हम 2/3, 2 × 3, 2 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे यहां 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 लिखने के बाद हमें यहां पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं पड़ेगा। यह मैट्रिक्स की आपकी जनरल फॉर्म है। ऐसे जनरली आपके यहां जो कोर्स में 12th लेवल पे है 4/4 की मैट्रिक्स है मैक्सिमम, लेकिन अगर हम जनरल रूप में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखें तो इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं